दोस्तों ये CN डार्क पैनल है, जो कि देखिए कुछ इस प्रकार से इसका कनेक्शन किया गया है और कॉन्टेक्टर कंट्रोलिंग कॉन्टेक्टर लिया गया है, जिसका देखिए RTLX CSX ES 52AXX 52AX, ठीक है, इस तरह से लिया गया NC1X 86X और EMX 95X, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से इसमें लिया है और RTL इसी का ये है दूसरा RTLX लगा दिया गया है, क्योंकि दो कॉन्टेक्टर हो गया। और RTL 0, तो ये RTL एक ही जरूरत था, ज़्यादा NONC की जरूरत नहीं था, तो ये यहाँ पे ले लिया है। और CS के ज़्यादा NONC बन रहा था, तो एक CSX लगा के इसको ले लिया गया है यहाँ पे। और BCC का मतलब यह है, तो BCC लिया है। इसके बैटरी चार्जर कंट्रोल ऐसे कुछ है इसका, जो बैटरी। और BTC बैटरी ट्रिपिंग कंट्रोलिंग है, क्लोजिंग है, ट्रिपिंग है। बैटरी BCC है, बैटरी चार्जर जो होता है उसका जो है क्लोजिंग है, एक ट्रिपिंग है। इसी तरह से लिया गया इसका। और ये 86 और 95 जो है 96 95 इसका लिया गया है, 86 का और 95 का इसका लिया गया है X का यहाँ पे। और ये देखिए आगे सामने इधर देखिए, ये IDMT रिले है और ये भी IDMT रिले है। ये थोड़ा सा बड़ा सा है, ये छोटा है। तो और ये है हमारा रेजिस्टेंस है, ये 3 रेजिस्टेंस लगाया गया है हमारे इस IDMT पे आने से पहले, ठीक है। PR1 है, तो इसके ऊपर आने से पहले लगाया गया है, इस पर रेजिस्टेंस दिया गया है इसको। तो और यहाँ जो है ना कंट्रोलिंग और इंडिकेशन है और स्टार्ट स्टॉप पुश बटन एमरजेंसी है। और ये हमारा जो है हमारा सेमीकॉन इंडिकेशन है ब्रेकर का, VCB ऑन होगा उसका इंडिकेशन जलाएगा। और ये न्यूट्रल कॉन्टैक्ट जब ऑन होगा तो उस समय का ऑन ऑफ का इंडिकेशन इसमें, और ये VCB ऑन रहेगा उसका इंडिकेशन। और ये हमारा 110 वोल्ट बस बार है, ये 24 वोल्ट बस बार है, जो कि हमारे वो अगर 3 वे है, 3 वे का इनकमर से 110 वोल्ट जुड़ा हुआ रहेगा और 24 वोल्ट रहेगा। 24 वोल्ट से तीनों में जुड़ा रहेगा, इंटरलॉक रहेगा। और यहाँ देखिए नॉर्मली जॉइंट रहेगा, ये याद रखना, ये सब बस वायर में जाएगा। उसके बाद यहाँ से जो भी कनेक्शन हो रहा है 24 का वो होगा। और ये इसका टर्मिनल डिटेल्स हैं कुछ इस प्रकार से। और देखिए यहाँ पे इनपुट से PLC से कंट्रोलिंग किया जा रहा है, ऑटो मैनुअल क्लोजिंग ट्रिपिंग, ठीक है। तो वो सब। और ये इनका सिटी टर्मिनल है और यहाँ पे इंटरलॉकिंग वगैरह है। और ये सब हमारे इस पैनल का जो फील्ड में जाएगा टर्मिनल है, क्लोजिंग ट्रिपिंग का ये है, मैनुअली है। और ऑटो में ये है और मैनुअली में ये है। ये इंटरलॉकिंग हो गया, ये ऑटो हो गया और ये मैनुअल हो गया। तो इस तरह से इसमें लिया गया है वायर। तो ये देखिए ये हमारा है, ये हमारा जो देखिए कनेक्शन जो किया जाता है, जो हमारा इनपुट जो बैटरी चार्जर से आता है इनपुट वो यहाँ देंगे। और निगेटिव वाले इस साइड इस कोने होता है, ऐसे होता है, इस कोना से इस कोना होता है। तो ये यहाँ से डालिएगा पॉजिटिव और इसके बगल में निगेटिव डालिएगा, ठीक है। और आउटपुट होगा निगेटिव, यहाँ आउटपुट होगा पॉजिटिव, यहाँ आउटपुट होगा उस साइड से देखिए पॉजिटिव लिखा है, तो ये आउटपुट होगा। 110 वोल्ट देंगे तो 110 वोल्ट ही आउटपुट करेगा, क्योंकि हमारे जो DC जो है, जैसे बैटरी चार्जर जो है ना DC तो बनाता है, लेकिन DC बनाता है कुछ AC का जो है ना फ्रीक्वेंसी रह जाती है, जिसको ये फ्रीज करता है और प्योर DC बनाने को काम करता है। तो ये है करंट रिले, जैसे हमारा DG स्टार्ट स्टॉप होगा तो वो क्या करेंगे, ये इनका फीडबैक देता रहेगा, जैसे सप्लाई कटा और आया वो इनके थ्रू होगा ऑपरेटिंग, ठीक है दोस्तों। तो DG स्टार्ट करने के हम और ये इंफॉर्मेशन के लिए दिया जाता है।
और इंटरलॉकिंग है तो आपको टच नहीं डालोगे। और ये इसका MCB सब लगा हुआ है, देख सकते हैं, देख लेंगे। एनाउंसर है, मोटर है और मल्टीफंक्शन मीटर है। तो ये थर्मोस्टेट है और ये स्पेस हीटर है और ये टॉगल स्विच है। देखिए ऑन ऑफ है, यहाँ ऑफ है, यहाँ ऑन है। और ये डोर स्विच है और ये पैनल लाइट है। तो पैनल लाइट इस तरह से इसमें इसी प्रकार है, लेकिन ये दूसरा है, दूसरा इनकमर है। तो सेम चीज़ दिया गया इसमें भी और सेम चीज़ साथ साथ सेम पैक्शन है। ये टेम्परेचर कंट्रोलर है, ये 95 TCS रिले है और 86 है, यानी मास्टर टेप रिले है। तो इस तरह से आप ये क्रैंकिंग रिले है जो हमारे सिलेंडर का है रिले, और ये थोड़ा सा हैवी है इसलिए इस तरह से दिया जाता है, ज़्यादा एम्पेयर का भी है। और ये देखिए ये नॉर्मल है थोड़ा सा, तो फिर भी ये जो है हमारे 14 पिन का है ये। तो इस तरह से 12 पिन 14 पिन का होता है। तो 6 पिन का भी आता है, 8 पिन का भी आता है, तो 5 पिन का भी आता है, तो 50 से आता है दोस्तों NONC के हिसाब से। तो इस तरह से सेम कंडीशन इसमें। और ये हमारा एमीटर है, एमीटर वोल्ट मीटर है ये जो है, इसमें बैटरी चार्ज 24 वोल्ट है। तो ये तीसरा इनकमर है, इसमें इंटरलॉकिंग सेक्शन दिया गया है। यहाँ पे ये 2 इनकमर, एक में था और एक में PLC, एक इनकमर और तीसरा इनकमर और PLC का सेक्शन भी है। तो एक में PLC सेक्शन और इनकमर आ गया, और 2 में फिर 2 इनकमर है, 1 2 3 इनकमर, तीसरा इनकमर हो गया। और इसके बगल में PLC सेक्शन है, तो मैं उसको दिखाऊँगा। तो आप देख सकते हैं कुछ प्रकार से। और यहाँ पे जो है PLC सेक्शन देखिए, इसमें आउटगोइंग 2 आउटगोइंग हैं, तो आधा आधा है। देखिए यहाँ से जो है आधा है एक आउटगोइंग, यहाँ से है आधा एक आउटगोइंग है। तो उसी प्रकार से इसमें और ऑन ऑफ जो है इसमें दिया गया है, ऑटो मैन है और टेंसी स्विच है, ब्रेकर कंट्रोलर स्विच, इसमें से आप कनेक्शन कर सकते हैं। और इसमें VMR लिया है, जो दोनों जैसे दोनों में से कोई एक को ऑन कर सके तो उसका करेंट दिया गया है। तो 2 VMR लिया है क्योंकि दोनों आउटगोइंग में कोई एक ही चलेगा, उसके करेंट लिया है, दोनों में से कोई एक ही चलेगा। और इसका देखिए इसमें ज़्यादा है, तो दोनों का पहला के लिया है, पहला आउटगोइंग का इतना सेक्शन हो गया, फिर दूसरा आउटगोइंग का इतना सेक्शन हो गया। इसके बाद ये हमारा हो गया कंट्रोलिंग का, जिसको दोनों आउटगोइंग को इनका जो कंट्रोलिंग है उसका। उसके बाद ये PLC का इंटरलॉकिंग सेक्शन है, तो ये भी कंट्रोलिंग इंटरलॉकिंग का है पूरा, तो उसका ये है। और VMR का दोनों इंटरनेट से भी लगा है, ठीक है। बाकी ये रिले बोर्ड लगा है PLC से, आउटपुट आगे इसके आगे है, आउटपुट से निकलता है। तो यहाँ क्लोजिंग ट्रिपिंग देता है, जितना हमें क्लोजिंग ट्रिपिंग चाहिए उतना हमने उस हिसाब से ले लिया है। और फीडबैक के लिए भी जो हमें ज़रूरत था, तो फीडबैक के लिए भी यहाँ से लिया है इनपुट का। ये आउटपुट है तो क्लोजिंग ट्रिपिंग के लिए लिया है। और फीडबैक जो है हमारा ये देखिए नीचे में लगा हुआ है, वो हम फीडबैक के लिए इसे इस्तेमाल कर रहे हैं। और बाकी और भी स्पेयर है बहुत सारा, तो हमें तो ज़्यादा नहीं है, 3 पैनल के है इसमें, बाकी स्पेयर है। तो ये अपनी चाहे अपना यूज़ कर सकते हैं फील्ड पे किसी और ब्रेकर के साथ। तो ये आपके लिए आप समझ गए। और ये देखिए इनपुट है और ये आउटपुट है, आउटपुट में येलो वायर लिया गया है। और ये सीमेंट्स किया, देखिए इसमें कनेक्शन देखिए, यहाँ एक कनेक्शन दिखा रहा है, देखिए ये M1 का मतलब नेगेटिव है, नेगेटिव में दिया है। और देखिए जहाँ पे पॉजिटिव की जरूरत है तो वहाँ पर क्या लिखा हुआ है, L होता है, L+। और 2M का मतलब है दूसरा नेगेटिव है, तो ये M और L का मतलब होता है इसमें ये, तो आप हिसाब से समझ सकते हैं। इसी प्रकार से यहाँ भी है देखिए, तो जहाँ जैसे है वहाँ जैसे इनपुट है और आउटपुट है, इसमें इनपुट है। तो ये चीज़ आपको समझना बहुत ज़रूरी है। ये देखिए तो ये QX10 है और क्या है QDQ है, तो इससे हमें पता चलता है, Q से पता चलता है ये हमारा इनपुट है, आउटपुट है,
और देखिए इनपुट में क्या है, इनपुट में देखिए क्या है, X10 लिखा है और DIA है लिखा हुआ, DIC, मतलब इसका एक कैटेगरी बना हुआ है। मतलब ये कैटेगरी है, B कैटेगरी, C इस तरह से, लेकिन ये सारा इनपुट का है। और यहाँ पूरा इंटरलॉकिंग का सेक्शन दिया गया है। और इसका जो हमारे कंट्रोलिंग है जो PLC का, वो इसमें 24 वोल्ट है, इसका एसएमपीएस यहाँ दिया गया है। और बाकी CTPT का कंट्रोलिंग फंक्शन सब है इस पर, इसका भी CTPT दिया गया है, CT वगैरह। इसमें भी एक प्रोडक्शन रिले है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इसका पावर सप्लाई के लिए आर से एक पावर के लिए अगर और भी कहीं देना होगा, डिस्ट्रीब्यूट करना हो तो उसके लिए 415 वोल्ट का कनेक्शन दिया गया इसमें। देखिए इस तरह से अब टैगिंग देखिए, इसको कहते हैं ग्रुप मार्कर, ये ग्रुप मार्कर कहते हैं। और ये जो लिखा होता है ना, तो ये उड़ने वाला कभी वाला नहीं होता है, इसको कोई खोल के हटाएगा जब भी खुलेगा, नहीं तो ये प्रॉपर दिखाते हैं। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो ये इसको स्टॉपर कहते हैं, ये स्टॉपर, ये डिन रेल चैनल भी कहते हैं इसको, और हम लोग MCB चैनल भी कहते हैं इसको। ये सेल्फ स्क्रू होता है जो ये इसको लगाता है, और ड्रिल मशीन स्टारबिट से लगाया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। और पैनल का देखिए कनेक्शन किस तरह है, कनेक्शन भी आपको बताऊँगा, लेकिन आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हमारे चैनल का नाम है इलेक्ट्रिकल रणवीर। तो और दूसरा चैनल भी है बिहारी इलेक्ट्रिशियन, तो आप उससे भी उसको भी सर्च मार सकते हैं आप, और आसानी से हमारा वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों हमारे पास समय कम मिलता है ये वीडियो बनाने के लिए, तो आप देखिए समझ सकते हैं। और ये जो है कनेक्शन होता है बट्टे 1 और बट्टे 5 के अकॉर्डिंग होता है। तो ये अगर आप रिले IDMT अगर आप कनेक्शन करना चाहें, जो मतलब प्रोडक्शन रिले जो होता है ना, और जो हमारे मल्टीपल पैरामीटर होता है इस सब पे बट्टे 1, इसमें तो चलो इसमें तो S1 S2 के हिसाब से ही दिया रहता है, चाहे कहीं से दिया है, लेकिन इसमें जो है बट्टे 1 और बट्टे 5 के अकॉर्डिंग IDMT रिले होता है, ऑटोफॉल्ट रिले। तो इससे आपको जानकारी होना चाहिए जब हमको किस तरह से कनेक्शन देना है सिटी का। थैंक यू, धन्यवाद। हम आपको मैंने बहुत सारा चीज़ दिखा दिया है। आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छा लगे वीडियो, क्योंकि एक इन्फॉर्मेशन मैंने कॉन्ट्रैक्टर के लिए दिया है। ये देखिए ये भी है, देखिए ये AX1 का मतलब होता है ऑटो के लिए लिया गया है, और AX भी ये भी ऑटो के लिए है, और MX का मतलब होता है ये मैनुअल के लिए, और ये भी मैनुअल के लिए लिया है। देखिए VMRX 2.2 है, तो ये इसका दोनों का एक लिया है कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें और भी चाहे तो ले सकता है प्रोटेक्शन के लिए, सेफ्टी और इंटरलॉकिंग सब इसमें हो सकता है, ठीक है। और उसी के अकॉर्डिंग हमें जितना ज़रूरत होगा उसमें से हम सामान लगवा सकते हैं, और ड्राइंग में आइटम यूज करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आपको ये देखिए ये जो हमारा है ना, ये RS485 का जो है ना कम्युनिकेशन केबल है, जो कि हमारे CPU में जाएगा, और इथरनेट पोर्ट में यहाँ से ले जाया जाता है CPU से, और उसका कनेक्टिंग ऑटो में कंप्यूटर पे जाकर लगा देगा, और PLC से इससे कनेक्ट कर दिया जाएगा। अब इसके कम्युनिकेशन के बारे में मैं आगे आपको बताऊंगा, लेकिन पहले आप इस वीडियो पे कमेंट कीजिए और लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। आपको कैसा लग रहा है ये वीडियो वो भी आप बताइएगा कमेंट करके। थैंक यू, धन्यवाद। और इसी तरह का वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा आपके कमेंट के अकॉर्डिंग। थैंक यू, धन्यवाद।